पुण्यदोषो भगत स्वभाव वृक्षामितम धर्म समूढ़ श्रेयस्यादृश्यं ब्रूहिधन में शिष्यस्तेऽहं शादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 9th चैप्टर में 15 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ सौदाखम औषधम मंत्रोखम अहम वेद्या अहम अग्निरहम खुदा। वेदोक्त याग जो भी यज्ञ करता है उसमें स्मृति प्रोक्त में जो भी यज्ञ पितृ यज्ञ होने दो, देव यज्ञ होने दो, उसमें श्राद्धादि कर्म होने दो, जो भी यज्ञ भावना में होता है वो भी मेरे से ही होता है। और जो भी कर्म ईश्वर प्राप्ति का द्वारा या वेद वैदिक कर्म में जो भी कुछ भी करता है, यत्करोषि स्नासे जुगुषि ददासे यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम्। मतलब जो कुछ भी भक्ति भाव में करता है वो सब जो मेरा ही भावना से होता है। और जो भी हम औषध सेवा करता है, जो भी दवाई लेता है वो भी मेरे से ही दवाई का मतलब अभी आगे जाकर के भगवान 15वां अध्याय में बताएगा। चंद्र प्रकाश के द्वारा ही हम इसी सस्य लतादि में जो औषध गुण प्रकट होता है, तो हमारा शरीर में ही हम जन्म लेते ही हमारा 50% प्रतिरोध शक्ति मतलब औषध गुण प्रकृति देवता से हमारा शरीर में ही होता ही है। वो भगवान का ही वजह से होता है। वो भी जो भी मंत्र प्रकट होता है, मंत्र का शब्द होने दो, अक्षर ब्रह्म या नाद ब्रह्म होने दो, वो भी मेरे से ही होता है। जो भी होम द्रव्य जो होम याग वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें जो कुछ भी पंच भूतों से जो बना हुआ है, पंच द्रव्यों से हम पूजा करते हैं, जो घी वगैरह होता है, जो कुछ भी है वो मेरे से ही सृष्टि होता है, मेरे ही प्रतीकात्मक रूप में आप योग उसी को यूज करता है करके भगवान बताता है। और विविध कर्म जो हर तरह का कर्म में जो कुछ भी सामान यूज करते हैं, द्रव्य यूज करते हैं, वो सब वस्तु मेरा उन्मा से, मेरा सान्निध्य मात्र से वो भी पैदा होता है। वो परमात्मा ईश्वर शक्ति का प्रकट भाव है। इस प्रपंच में जो कुछ भी चराचर जो भी प्रकट होता है वो भी भगवान का वजह से ही होता है। पितामहस्य जगदा माता दादा पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार अर्क साम यजुरेवजा। इस जगत का पिता और माता परम पिता जो भी है वो भी जिससे पैदा होता है, मतलब भगवान ही हमारा परम पिता और माता माना जाता है। इसलिए पितामहस्य जगदा माता दादा पितामह, हमारा पितामह भी और पिता भी माता श्री भी और प्रपितामह भी भगवान ही होता है। और सभी से जानकारी करने वाला और जानने वाला भगवान ही है। इसलिए भगवान को वेद माना जाता है। 4 तरह का वेद, ऋग्वेद होने दो, यजुर्वेद होने दो, सामवेद होने दो और अथर्ववेद होने दो। ये वेद भगवान का ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है भगवान को। इसलिए भगवान को ही वेद रूप ही कहा जाता है। और सारे मंत्र का अन्वर्थ, सारा मंत्र का उत्पत्ति ब्रह्मनाद और प्रणव मंत्र थे उसका है, वो ओंकार स्वरूप भी भगवान है करके भगवान इसी श्लोक में स्पष्ट करता है। इसलिए गदिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुगत प्रभो प्रलय स्थानम दानम बीजम उपयम। जो इस प्रपंच में सबसे श्रेष्ठ प्राप्य स्थान बोलने से वो भगवान ही है। और सभी को नियंताव, यो सबको नियंत्रण करने वाला भी भगवान ही है। और सर्व प्राणी का भी चाल चलन में जो कर्म होता है उसमें साक्षी रूप में वर्तित होता है, वो भी भगवान का शक्ति है। इसलिए भगवान का ही श्रेष्ठ स्थान ही जहां भगवान बैठता है, वो शक्ति बैठता है, वो ही श्रेष्ठ प्राप्य स्थान माना जाता है।
इसलिए हमेशा हम लोग आश्रित होना चाहिए, भगवान का आश्रित होकर के भगवान का हित के अनुसार काम अपना करना चाहिए। इस वही उसी में हमने पाप पुण्यों से पर होकर के संसार बंधन से जीवन मुक्ति पाकर भगवान का प्राप्ति होना तो भगवान का इच्छा के अनुसार हम काम करना चाहिए, तभी तो हम सनातन स्थान पर परम पद प्राप्त हो सकता है करके भगवान स्पष्ट करता है। इसलिए तबाम्य अहम वर्षम निग्रहाम्यम सजाम यदा अमृतम चैव मृत्युम च सहस्राकम अर्जुना। इसलिए हे अर्जुन, इसी लोक में, इस दुनिया में जो भी गर्मी देता है या बारिश देता है, और बारिश नहीं देने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब इसी क्लाइमेट का जो कुछ भी अंदर विगत या गति विगत होता है वो सब कुछ का भगवान का ही सानिध्य थे उत्साह है। गर्मी देने वाला भी वो सूरज का उत्पत्ति का उनका परिपालन भी भगवान ही करता है, और बारिश देने वाला भी और बारिश नहीं देने वाला भी भगवान ही है। और हमारा मृत्यु का भी और जन्म मृत्यु जो भी प्रकृति में अनुसार हमारा शरीर में परिवर्तन होता है या मृत्यु हो जाता है या जन्म हो जाता है, जो कुछ भी करते रहता है वो होता ही रहता है, उसका कारण आदि कारण भगवान ही है। इसलिए भगवान को सत्य भी माना जाता है, असत्य भी माना जाता है। जो असत्य मानेगा वो इसी जगत में जो नाश होने सर्वनाश होने वाला उसी को असत्य माना जाता है। जो सत्य है कभी नाश नहीं होता, सनातन बन करके चिरंजीवित भाग में जो शक्ति रहता है उसी को सत्य माना जाता है। हमारा शरीर का द्वारा में उसको हम कैसे मालूम करेगा? हमारा शरीर असत्य है, हमारा शरीर के अंदर भगवान का शक्ति जीवात्मा स्वरूप में जो वर्तित है वो सत्य है। जो नाश होता है वो असत्य माना जाता है, जो नहीं नाश होता है, नाश रहित होता है, उसको सत्य माना जाता है। इसलिए सत्य भी भगवान है, असत्य भी भगवान है, पराशक्ति भी भगवान है, अपराशक्ति भी भगवान है। इसी को जान करके हम सूक्ष्म अवस्था को, भगवान को, ये सूक्ष्म तत्व को जान करके हम भजन करना चाहिए। तभी भी हम लोग या भक्ति में आने पर क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे हमें ईश्वर प्राप्ति में नहीं जा सकता है या श्रेष्ठ स्थान प्राप्ति नहीं होने का कारण क्या है, वो भगवान आगे बताता है। त्रैविद्या मां सोमपा भूतपापा यज्ञैरष्टां स्वर्गदीं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमस्यन्ति दिव्यान् देवी देवभोगा। जो वेद वैदिक ऋक वेदों से या यजुर्वेदों से या साम वेदों से अनुसार वेद वैदिक कर्म का फल का अनुष्ठान या फल के लिए अनुष्ठान करने वालों को इसी यागങ്ങളെ കൊണ്ട് यागों से भी, यज्ञ कर्मों से या पूजा पाठ जो वेद वैदिक मार्ग में जो कुछ भी करता है, यज्ञ स्वरूप होने पर भी यज्ञ शिष्ट सोमपानम करने से भी उसमें पुण्य कर्म का फल मिल जाता है। उसमें कोई दोष पड़ जाता तो पाप का फल मिल जाएगा। पुण्य पाप मिश्रित कर्म को जो भी कर्म बोलता है उसका कर्म फल 3 तरह का बांटा जाता है। एक तो पुण्य कर्म का, वेद वैदिक कर्मों का हम भक्ति का करने से अभिष्ट सिद्धि के लिए वेद वैदिक मार्ग में कर्म फल के अनुसार कर्मकांड में जो कुछ बताता है उसी का वेद मंत्रों के अनुसार हम जो कुछ भी करता है उसका पुण्य फल मिल जाता है। नहीं तो उसमें कोई दोष पड़ गया तो उसका पाप फल आ जाता है। तो पुण्य पाप का ठीक तरह से उसको निकाल नहीं पाता है, उसको मिश्रित कहा जाता है। पुण्य पापों का मिश्रित रूप से भी फल मिल जाता है। मतलब एक तो पुण्य करने पर सुख मिल जाएगा, अगर पाप करने से दुखी होना पड़ेगा। इसमें पुण्य पाप का क्या है, उसको मिश्रित हो गया तो
सुख दुख का मिश्रित भाव में हमें फल मिल जाता है। ये सब कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए पिछले अध्याय में आखिरी में भगवान बताया था, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति सत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। इसी के वजह से अब ये वेद वैदिक कर्मों को अतिक्रमण करने के लिए, उसको जीतने के लिए भगवान बताया। शुरुआत में ये तो मार्गदर्शन के लिए, हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए शुरुआत में तो जरूर पड़ जाता है, लेकिन उसको परे होना चाहिए। अगर नहीं परे होता है, उसका बंधन क्या होगा आगे भगवान बताता है। ये पुण्य कर्मों का ज्यादातर हम काम करने से वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए बंधन में हो जाता है। पुण्य करने पे भी या पाप करने से भी वो कर्म बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए इसके परे होने के लिए हम उसको ठीक तरह से जान करके अनुभव का द्वारा ये पुण्य पापों से परे होना है। इसलिए फलेच्छा का रहित कर्म करना, काम करने के लिए भगवान कहते हैं। हम फलेच्छा रखेगा, फल जो इच्छा रखेगा उसी हिसाब से काम फल मिलेगा। लेकिन उसी फल का भगवान का प्रार्थना करके भी हम कुछ भी हासिल करता है तो उसी के कारण हम दुखी होना पड़ेगा। इसलिए जो पुण्य पाप का कर्म करेगा, जो भक्ति में आ जाता है तो पाप तो नहीं करेगा, लेकिन पुण्य कर्म का पीछे पड़े रहेगा। अगर पुण्य कर्म करेगा तो उसका फल भी भुगतने के लिए वो भी कर्म बंधन में दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। ये भगवान आगे बताता है, तेत्वं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गदागदम काम कामात्मबन्ते। जो भी काम करेगा उसका फल भुगतने के लिए हम दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर पुण्य करेगा उसका स्वर्ग बोलने से, स्वर्ग प्राप्ति बोलने से क्या, उसका सुख भुगतना पड़ेगा। अगर पाप करेगा तो उसका दुख हम भुगतना पड़ेगा। जो भी अनुभव होकर के उसको जब पुण्य पाप का फल पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा तो क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशालम, उसको संपूर्ण आने पर फिर दोबारा मर्त्यलोक में आकर के जन्म लेगा। एवं त्रयी अनुप्रपन्ना गता कदम काम कामात् लभन्ते। जैसे इच्छा के अनुसार हम जो भी ईश्वर भक्ति में जो भी काम करेगा उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। यो यागादि काम्य कर्म अनुष्ठान करने वालों को इसी तरह का पुण्य पाप कर्म का फल अनुभव होने के बाद, अगर पुण्य कर्म का फल क्षय होने पर, उसका पूर्ति होने पर मनुष्य लोक में दोबारा आकर के जन्म लेके वही वेद धर्म से दोबारा विषय इच्छा के अनुसार हम जनन मरण रूप का बंधन में, संसार बंधन में पड़ जाएगा। ये तो आने जाने का रास्ता ही बन जाएगा। मतलब हम भक्त होने पर एक तो चक्कर में पड़ता है, पाप तो नहीं करेगा। अगर पुण्य करेगा, उसके अनजाने में कोई पाप भी वो पड़ गया तो भी हम पुण्य कर्म का ज्यादातर पुण्य कर्म ही करेगा, लेकिन उसका सुख प्राप्ति के लिए उसी को स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति कहते हैं। जब उसको जब तक अनुभव करके पूर्ति करेगा तो दोबारा फिर वही जन्म लेके वापस आने पड़ेगा। इसका कारण क्या है, हम हमारा प्रार्थना का वजह से या अभिष्ट सिद्धि के लिए भगवान को पूजा कर करके वेद वैदिक मार्ग में कर्म फल के लिए इच्छा रख करके इष्ट भोग के लिए भगवान को प्रार्थना करता है या पूजा करता है, उसका फल स्वरूप हमें जो कुछ भी इष्ट भोग मिल जाता है तो ऑटोमेटिक उसका सुख प्राप्ति के साथ हम अहंकारी बन सकता है। मतलब इष्ट भोग जो भी प्राप्ति मिलता है ये मेरे वजह से, मैं प्रार्थना करके लिया गया, ये बोल करके उसका अहंकार भाग गया तो उसमें ऑटोमेटिक पापी बनने का खतरा है। तो पापी बन गया तो ये स्वर्ग प्राप्ति का अनुभव पूर्ण होने पर फिर दोबारा अगर हमें ज्यादा सुख मिल गया तो वो भगवान से लिया हुआ तो प्रार्थना करके लिया, तभी भी हमें अहंकारी बनने पर सबसे बड़ा खतरा है, हम फिर कुछ न कुछ पाप करेगा।
तो क्या स्वर्ग प्राप्ति का अनुभव खत्म होने पर फिर मनुष्यत्व जब अहंकारी बन जाता है, हमारा मनुष्यत्व भी खत्म हो जाएगा। वो किसी के साथ भी ऐसे बर्ताव करेगा, मनुष्यत्व भी हमें प्रकट नहीं होगा। तो जब ये अनुभव संपूर्ण हो जाएगा तो फिर नीचे गिर जाएगा, तब मनुष्यता आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशालम। तो मर्त्य का भाव यथार्थ मनुष्यत्व का प्रकट भाव होना, तो हम अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो अहंकारी बन गया तो मनुष्यत्व उधर खत्म हो जाएगा, तो कुछ न कुछ पाप करेगा। पाप करने से फिर मनुष्यत्व दोबारा आने का अनुभव आ जाएगा, तो दुखपूर्ण हो जाएगा, तो मनुष्यत्व अपना आप प्रकट हो जाएगा। ज्यादा सुख मिलने से हमारा मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। इसलिए यागादि कर्म, जो कुछ भी वेद वैदिक मार्ग में कर्म कांड में फल के अनुसार जो भी काम करेगा, वो भक्ति का तौर पर ठीक तो है, लेकिन उसके वो संसार बंधन में पड़ने का खतरा है। मतलब ऐसे आने जाने का वक्त अवसर मिल जाता है। मतलब जनन मरण संसार बंधन से हम मुक्त नहीं होगा अगर वेद वैदिक मार्ग में भक्ति का मार्ग सोच समझकर उसी बंधन में पड़ जाने से हमें मनुष्यत्व खत्म भी हो जाएगा और दोबारा संसार बंधन में सुख दुख का बंधन में पड़ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, एक ही मार्ग अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस अध्याय में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना जाता है। इसलिए कर्म बंधन में आने जाने का बंधन में नहीं पड़ना, तो संसार बंधन से मुक्त होना, तो इसी श्लोक में भगवान जो कुछ भी बताया उसी के अनुसार हम भक्त बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी भक्त, जो भी जन अन्य चिंता रहित बाकी विषयों में कोई भी बंधन में, मतलब कोई भी भगवान को प्रार्थना करके कुछ हासिल करने का चिंता का रहित होकर के, आसक्ति छोड़ करके भगवान को नित्य उपासना, इष्ट देवता को जो भी उपासना करेगा, ध्यान करेगा, ध्यान करके भगवान को ठीक तरह से अव्यक्त स्वरूप में जैसे उपासना करेगा, वो सदा नित्य युक्त, मतलब नित्य नैमित्य कर्म में कोई भी इच्छा रख करके, ऐसे बिना फल का इच्छा रखते काम्य कर्मों को छोड़ करके निष्काम कर्म का तौर पर नित्य युक्ता में जो भी भगवान को उपासना करेगा, उसका योगक्षेम भगवान करेगा। योग बोलने से अप्राप्य से प्राप्यते यदि योग, क्षेम बोलने से जो कुछ भी भगवान देता है उसको परिपालन व्यवस्था में श्रेयस का रूप में आपको हमेशा मिलेगा, इसी को कीप अप करेगा, इसी को क्षेम कहा जाता है। योग मिलने से आपको अर्हता नहीं है, योग्यता नहीं है, मेरे को नहीं है, हो सकता मैं इसका योग्य नहीं करके आप सोच के बैठा है, तो भी भगवान को अनन्य चिंता से आप प्रार्थना करेगा, भक्ति करेगा, उपासना करेगा, वो भी नित्य युक्त में करेगा, तो आपका पूरा जो कुछ भी नहीं होगा करके आप सोच के बैठा है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वही योग कहा जाता है। यो योग मिल जाता है, योग को प्राप्ति हो जाता है, वो कीप अप करेगा, इसी को क्षेम कहते हैं। मतलब आप अनन्य चिंता होकर के जो भी जन्म नित्य युक्त में भगवान को उपासना करेगा, सच्चे दिल से निष्काम भक्ति में जो करेगा, भक्ति करेगा, उसको योगक्षेम भगवान देखेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अनन्या चिंतयन्तो माम, मतलब कोई भी बाह्य विषयों का चिंतन का बिना, मतलब न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन माम। अर्जुन का जो मन बनाना चाहिए, मतलब हमें जो कुछ भी भौतिक सुख या प्रार्थना बल से जो कुछ भी मिलता है वो आगे आपको दुखी बनाया जाएगा, कोई संदेह नहीं। भगवान का प्रार्थना करके भी जो कुछ भी इष्ट भोग हम लेते हैं,
कोई कारण से आपको दुखी होना पड़ेगा। अभी दशरथ महाराज, रामायण में दशरथ महाराजा को भी हम उदाहरण में ले सकता है। उनको संतान नहीं किया, वो संतान के लिए श्रेष्ठ याग यज्ञ वगैरह करके ऋषि सिंघन से जो भी पुत्र कामेष्टि याग करके पुत्र को प्राप्ति किया। 4 पुत्र को, एक भी नहीं है, 4 पुत्र को प्राप्ति किया। भगवान खुद अवतार लेकर के उनका पुत्र बन करके आया, फिर भी वो मरते वक्त भगवान का पुत्र दुख में मरना ही पड़ा। इसलिए कहते हैं हम प्रार्थना बल से जो कुछ भी हासिल करने का कोशिश करते हैं, भगवान तो देगा। हम सच्चे दिल से भक्ति करेगा तो आपको इष्ट भोग प्राप्त तो होगा, लेकिन आगे जाकर के आपको उसी कारण से दुखी होकर मृत्यु होना पड़ेगा। यही इष्ट भोगों में रखता है, यही प्रेयस कहा जाता है। इसलिए श्रेयस के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहिदन में शिष्यस्ते अहम शादी मामताम प्रबन्नम। अर्जुन ने इसी का तौर पर, इसी को लक्ष्य श्रेयस माना है। इसलिए सबसे बड़ा श्रेयस क्या है? ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मज्ञान का ही प्राप्ति श्रेष्ठ माना जाता है, वही श्रेयस कहा जाता है। इसलिए उसी के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए, उसी के लिए भक्ति करना चाहिए, उसी के लिए भगवान को पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए भगवान हमारा योगक्षेम पूरा देखेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसी लक्ष्य लेकर के और बाकी विषयों का पूरा चिंता छोड़ करके जो भी नित्य युक्त में भगवान को भक्ति करेगा, उसको उसका पूरा योगक्षेम, जो भक्ति का तौर पर होने दो या आत्मीय तौर पर पूरा देखभाल भगवान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वही भक्ति भाव को हम हासिल करना चाहिए, वही यथार्थ भक्ति कहा जाता है। इसलिए भागवत में भी यही सूचना देते हुए भागवत समाप्त करता है, समर्पण करता है। यथा यथा भवे भवे यदा भक्तिं भातयोस्तव जायते तथा कुरुष्यते वैसा नादस्तुं नो यद प्रभु नाम संकीर्तनं वैस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं पदम्। आए भगवान, मेरे को यथार्थ भक्ति दे दीजिए। वो भक्ति होने पर, यथार्थ भक्ति मिलने के लिए क्या करना चाहिए? कलियुग में नाम संकीर्तनम वैस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं पदम्। इसलिए यथार्थ भक्त बनने का कोशिश करो। ये सब कुछ जान करके भगवान का कृपा मिलना चाहिए, सब कुछ भी हमें हासिल हो सकता है। भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करने से आपको इष्ट भोग प्रयास का जो भी आप मांगते हो तो मिलेगा, लेकिन आप आगे जाकर के उसी का कारण से, उसी को वही हेतु बन करके आपको दुखी होना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम निष्काम भक्ति में भगवान को भक्ति करना चाहिए। इसी को अनन्य चिंता नित्य युक्ता भक्ति बोलते हैं। उसी को करने से भगवान हमेशा श्रेयस का तौर पर हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें जो कुछ भी जिंदगी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी भौतिक सुख होने दो, आत्मीय सुख होने दो, जो कुछ भी भगवान श्रेयस का तौर पर हमें दे देगा, वही योगक्षेम कहते हैं। सबसे बड़ा श्रेयस बोलने से भगवत ज्ञान, परमात्मा ज्ञान कोई ब्रह्म ज्ञान कोई श्रेयस माना जाता है। वो भगवान का कृपा से हमें मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोग अनन्य चिंता से भगवान को भक्ति करो, उसके लिए भगवान का कृपा मिलेगा। उसके लिए प्रार्थना करते हुए इसी का आगे बात भगवान क्या कहते हैं करके हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।